वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का दूसरा और प्रदेश का 25वां बजट आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया। बजट में सभी वर्गों के लिए सौगातें दी गई हैं। प्रमुख घोषणाओं में प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़ाकर 25 करना, दंतेवाड़ा में 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नवा रायपुर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना और 10 एकड़ में मेडिसिटी का निर्माण करना शामिल है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का बजट 5,500 करोड़ किया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सखी सेंटर और आंगनबाड़ी के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से जी मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। राजधानी के थाना खमतराई पुलिस ने बाजार में लोगों को चाकू दिखाकर आतंक करने वाले संजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। इसके पास से अवैध चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने चाकू ऑनलाइन मंगाने की बात कबूली, जिस पर संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से हिंदी विषय के साथ शुरू हुई। इससे पहले 12वीं बोर्ड परीक्षाएं भी हिंदी से शुरू हुई थी। परीक्षा में 3.23 लाख नियमित और 7,333 स्वाध्यायी विद्यार्थी शामिल रहे। प्रदेश भर में 2,523 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। परीक्षा सुचारू रूप से कराने के लिए 49 और निरीक्षण टीमें सक्रिय है। आज भी यह हिंदी पेपर था। आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा आया था। आज हमारा कक्षा 10वीं का पेपर था हिंदी का, तो आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। मुझे सी सेट मिला था और इसमें जो प्रश्न मैंने पढ़े हुए थे वो सारे मुझे आते थे और वही प्रश्न इसमें आए थे। अगला पेपर इंग्लिश का होने वाला है जो कि 5 तारीख को है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में रायपुर में 1 दिवसीय धरना दिया और ईडी दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस, पूर्व विधायक नरेंद्र साहू, विकास उपाध्याय समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। दीपक बैस ने केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक दुर्भावना से निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 1 मार्च को पुतला दहन किया गया था। कांग्रेस ने ईडी के सभी दस्तावेज सौंपने की बात कही और कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। तो ये लड़ाई की शुरुआत है साथियों। रायपुर नगर निगम में मीनल चौबे ने महापौर पद की जिम्मेदारी संभाली। व्हाइट हाउस में हुए समारोह में समर्थकों ने ढोल नगाड़े, पटाखों और पुष्प वर्षा से उनका भव्य स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीनल चौबे ने नगर विकास को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं सरलता से उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से नगर निगम की दशा सुधारने का संकल्प लिया। बिल्कुल आप लोग विश्वास करिए 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम काम करेगा। और पूर्व में भी जो भ्रष्टाचार हुए हैं तो किस टेंडर प्रक्रिया के तहत वो कार्य हुए हैं, ये सब की फाइल खुलवाई जाएगी। देखिए आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे माननीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री है, वो बजट पेश करने वाले हैं। मुझे उम्मीद और आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे हमेशा से ही अच्छा करते आ रही है, पिछले 1.5 वर्षों में जो मेरी सरकार ने जो काम किया है, विष्णुदेव सरकार ने जो साथ काम किया है, उसी की ये परिणति है। आने वाले समय में भी एक बहुत अच्छा बजट शहर की जनता को मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ के बजट को दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट राज्य की विकास गति को तेज करेगा और जनता के लिए श्रेष्ठ बजट साबित होगा। किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इस सराहनीय बजट के लिए अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता को एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा।
बहुस्पर्शी, बहुआयामी, सर्वव्यापी ऐसा बजट जो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रख के लाया गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट 2025-26 पेश किया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं तो आप सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं क्योंकि इस बजट में सिर्फ आपको कुछ दिया गया, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। महंत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट शब्दों के मायाजाल से भरा हुआ है, जिसमें नौजवानों, बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों के लिए कोई ठोस योजना या विजन नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का यह बजट ज्ञान और गति की बात करता है, लेकिन अंत में जनता को दुर्गति की ओर ले जाता दिखता है। देखिए, मैं तो आप सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं कि आपके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। शब्दों के माया जाल में उन्होंने न तो नौजवानों का ख्याल रखा, न बेरोजगारों का ख्याल रखा, न हमारे मजदूरों का ख्याल रखा, न हमारे उन किसानों का ख्याल रखा जो गांव में खेती करते हैं। उनने कोई विजन उनके लिए नहीं दिया है। ये बजट सिर्फ उनका जो भाषण होता है वो भाषण था, और वो भी ऐसा भाषण जो ज्ञान और गति के बाद दुर्गति प्रदान करने वाला दिखता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2.25 घंटे का बजट भाषण छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने आधे समय तक कविता का पाठ किया और वह अभी दूसरी संरचनाओं का पाठ, न कि अपनी खुद की संरचनाओं का। उन्होंने कहा कि पहले ज्ञान पर बजट लाया गया, लेकिन उसका फुल फॉर्म अब तक जनता को नहीं समझ में आया और अब यह बजट गति की दुर्गति करेगा। 2.25 घंटे बजट भाषण आज तक छत्तीसगढ़ में हुआ किसी का? रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। केवल कवि सम्मेलन, कविता पाठ कर रहे थे, वो भी दूसरे की, अपने खुद की कुछ नहीं है ना। तो ये और कुछ है ही नहीं उसमें। पहले ज्ञान की बात बोले, तो ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं छत्तीसगढ़ में, वो ज्ञान का फुल फार्मूला क्या होता है। अब वो गति आ गई तो ज्ञान की दुर्गति हुई, अब गति की दुर्गति होने वाली है। ये आप पहले